बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदुन्नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ूअ तरतीब देने लगे हैं वो स्पेशली हमारी बहनों के हवाले से है कि जिनको हमेशा ज़चगी के बाद जब दूध की कमी का सामना करना पड़ता है तो मसाइल खड़े हो जाते हैं और फिर वहाँ हमें पता नहीं होता कि हमने कौन सा कदम उठाना है जिससे हम दूध की जो अफज़ाइश है उसको बढ़ा सकें और उसका इजाफ़ा कर सकें, उसकी क्वांटिटी के अंदर, उसकी मिक़दार के अंदर। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ज़चगी में जब एंटीबायोटिक्स खिलाए जाते हैं या ख़ुराक ऐसी रखी जाती है कि जिस्म को ड्राई कर दे, खुश्क करने का बाइस बने, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे स्पेशली ज़चगी के दौरान बादी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बादी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस्म कच्चा होता है, हमारी बहनों का, बेटियों का जिस्म कच्चा होता है, तो कच्चा होने के दौरान फिर अगर आप ऐसी चीज़ें दें तो वो जिस्म के अंदर ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बनती हैं और फिर वो माँ के ज़रिए कॉन्स्टिपेशन के ज़रिए बच्चों के अंदर भी मसाइल निज़ाम के दुरुस्त ना रहने का बाइस बनते हैं। अगर हम देखते हैं कि माँ अगर ख़ुराक खाती है तो उसके असरात उसके बच्चे पर भी पड़ते हैं और उसके असरात बाज़-औक़ात बड़े ख़तरनाक भी होते हैं। लेकिन माएँ अपनी ख़ुराक को तब्दील नहीं करना चाहती। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ को इसलिए बनाया कि माँ पहली दरसगाह है बच्चे के लिए, जहाँ से बच्चा सीखता है। अगर माँ को ही परवाह नहीं, अपनी ख़ुराक की परवाह नहीं, और फिर अपने बच्चे की क्या परवाह होगी। और मैं समझता हूँ कि माँओं को कुर्बानी देनी चाहिए कि स्पेशली कोशिश ये करें कि अपनी ख़ुराकों को अच्छा रखें, क्योंकि इसके नताइज उनके बच्चों पे पहुँचते हैं यकीनन। क्योंकि उसके फिर बहुत सारे हमारे सामने केसेस आते हैं जो कि देखने का मौका मिलता है। बहरकैफ़ हमारा चूँकि मौजू है दूध की बढ़ोतरी के हवाले से कि दूध को कैसे बढ़ाया जाए, और वो एक वजह मैंने आपको बता दी कि बल्कि दो वजह आपको बता दी हैं कि जैसे एंटीबायोटिक्स खाने की वजह से भी ये मसला बन सकता है कि दूध में कमी हो जाए, और दूसरा जो बादी चीज़ें हैं जिसमें चावल वगैरह हैं, आलू है, गोभी है, बैंगन है, अरवी है, शिकंजबीन है, माल्टा सेब है, ये सारी खुश्क चीज़ें हैं। और यकीनन ये जब इतनी खुश्क चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे, कोई ना कोई इस्तेमाल करते रहें, एक दिन में आपने एक कर ली, दूसरे दिन में दूसरी कर ली, तीसरे दिन में तीसरी कर ली, चौथे दिन में चौथी कर ली, पाँचवें दिन में पाँच, आपने एक चक्कर चला दिया। जब चक्कर चला दिया तो उसका जो ब्लड तैयार होता जाएगा वो यकीनन आपके अंदर का निज़ाम को डिस्टर्ब करने की सलाहियत रखेगा, और जैसे खुश्की बढ़ेगी, जैसे एसिड बढ़ेगा तो दूध में कमी वाक़ई होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि स्पेशली जो पिस्तान होते हैं, इसका जो ताल्लुक़ है वो इंसान के सबसे बड़े गुद्दत यानी इंसान के जिगर के साथ है, क्योंकि ये गदूद होते हैं। और गदूद तब जो सही काम कर रहे होते हैं कि जब उनके ऊपर प्रेशर पूरा हो, हरारत बेहतर काम कर रही हो। अगर जिस्म के अंदर एसिड बढ़ गया तो हरारत तो ऑटोमेटिक कम होगी। जब हरारत कम होगी तो फिर उसके असरात आपके स्टमक पे पड़ेंगे। जब हाजमे का निज़ाम डिस्टर्ब होगा तो फिर दूध पैदा होना तो एक फ़ितरी अमर है, लेकिन वो आपकी ख़ुराक से पैदा होता है। और यहाँ पे माँओं को स्पेशल ख्याल करना चाहिए कि जब ज़चगी का वक्त हो तो अपने ख़ुराक के अंदर अच्छी से अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें, ताकि एक बेहतरीन खून पैदा हो और आपका निज़ाम इंहज़ाम डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए तो बीमार हो जाते हैं कि जब ज़चगी के दौरान जब मतलब डिलीवरी का नॉर्मल होने के चांस होते हैं, लेकिन उसको पेचीदा बना दिया जाता है। क्यों? अपनी ज़ुबान के लिए ऐसी चीज़ों का इंतखाब किया जाता है और मुसलसल किया जाता है। अगर आप 2-4 महीने चलें कर लें और ठीक है, औरत की कंडीशन ऐसी होती है, समझना चाहिए। लेकिन अगर 2-4-5 महीने के बाद अगर आप अपनी खुराक को चेंज नहीं करोगे तो यकीनन उसका नतीजा आपके सामने सिज़ेरियन की सूरत में होगा, क्योंकि ना हड्डी खुलेगी और ना ही गोश्त, क्योंकि उस सूरत में फिर पेट काट के बच्चे को निकालना पड़ता है, और ये एक तकलीफ़ दे अमल है, और इससे औरत भी मुतासिर होती है, उसकी सेहत भी मुतासिर होती है। अब यहाँ पे एक और पेचीदा मसला है, लेकिन मैं चाहूँगा कि डिस्कस करूँ, लेकिन चूँकि वीडियो की तवालत के खौफ की वजह से मैं यहाँ रोकूँगा। इस मौजू को हम इंशाल्लाह फिर के लिए उठा रखते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लें कि अगर दूध की बढ़ोतरी चाहिए तो खजूर का इस्तेमाल किया जा सकता है यकीनन, और बकरे की यखनी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें सफ़ेद ज़ीरा और छोटी इलायची टाइप चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अंदर अगर आप बकरे की कलेजी को अगर सफ़ेद ज़ीरे में भून के खाते हैं तो उसमें भी बेहतरीन नताइज मिलते हैं, या उसका यखनी का इस्तेमाल किया जाता है, देसी घी डाल के किया जाता है, तब भी उसके बेहतरीन नताइज मिलते हैं। खुबानी
کا استعمال کیا جائے تب بھی بہترین نتائج ملتے ہیں۔ بہرکیف سمجھ لیں کہ جسم کے اندر خشکی کا بڑھنا دودھ کے کم ہونے کا باعث بنتا ہے۔ اگر حرارت اپنے بیلنس اس میں پیرامیٹر میں کام کرتی رہے تو یقیناً دودھ کی کمی ہونا ممکن نہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔